सर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूं जो थ्योरम है सीआर इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए। हर एपिसोड में मैं आपको एमएससी, चाहे आप डिस्टेंस के स्टूडेंट हो या रेगुलर के, तो जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं या नेमिंग थ्योरम्स हैं जो एग्जाम्स को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जो एमएससी कर रहे हैं उनको सर्कुलेट भी करें, ये कि उनके बहुत काम आएगी। अब देखिए जो थ्योरम है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है। इसमें ये है कॉची रेमन इक्वेशंस सेटिस्फाई करने वाली है ये थ्योरम। ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड यू प्लस आयोटा वी, जहाँ पर यू और वी एक्स वाई के फंक्शन हैं। यू रियल पार्ट होगा और वी इमेजनरी पार्ट। To be analytic in a domain D is that U and V must satisfy Cauchy-Riemann equation। और Cauchy-Riemann equation ये है, ये जनरली याद भी कर लेना, करली U बाई करली X इक्वल में करली V बाई करली Y एंड करली U बाई करली Y इक्वल में माइनस करली V बाई करली X। ये दो कंडीशन है, ये एनालिटिक होनी चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑफ D। यानी कि इस थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको समझनी है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा डोमेन डी में अगर आपके पास जो u और v है वो कॉची रेमन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। और ना केवल सिंगल पॉइंट पे बल्कि डोमेन डी की हर एक पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट ऑफ डी पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या है, एनालिटिक। अगर एनालिटिक है तो आपका वो कॉची रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन यानी कि इसका जो कन्वर्ज है वो ट्रू नहीं है, वो मैं इस थ्योरम के बाद में बताऊंगा। तो इसमें यह है कि जो एफ जेड है यू प्लस आयोटा वी बी एनालिटिक इन डी, हम मान करके चले कि ये एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब उसका जो डेरिवेटिव है इस डोमेन डी के हर पॉइंट पे डिफाइन होगा। तो एफ डैश जेड का फॉर्मूला लिख दो आप, क्या होता है, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड। आपने 11th में भी पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, उसमें क्या करते थे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और जहाँ पे एच किसको टेंस करता था, जीरो को। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फंक्शन इसलिए डेल जेड ले लिया, इक्वेशन 1 आ गई। ये एग्जिस्ट करता है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर इन विच डेल जेड अप्रोचेज टू जीरो, यानी कि अगर डेल जेड टेंस टू जीरो है तो इसके अंदर कहीं पर भी फिर डेल जेड नहीं बचेगा, या उससे इंडिपेंडेंट होकर के निकल करके आएगा आंसर। इसका मतलब ये है। फिर हम लेट करते हैं कि डेल जेड टेंस टू जीरो अलोंग रियल एक्सिस। हाँ, एक्सिस का सिस्टम इसमें समझिए पहले क्या होता है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये रियल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, इसको हम इमेजनरी, और कोई भी पॉइंट हम इससे डिनोट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, जो जनरली क्या होता है, जेड। जैसे मान लो मुझे 2,3 कोई पॉइंट लेना है तो उसे जेड की फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा 2+3 आयोटा, ठीक है, यानी कि 1 2 1 2 3, तो इन दोनों को मिला करके जो ये पॉइंट है ये आ जाएगा आपके पास 2+3 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसमें यही है। अलोंग रियल एक्सिस का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस में क्या है आपके पास कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, यानी कि जो आपके पास डेल जेड है वो आपके पास ये हो जाएगा। देखिए जो जेड होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर मान लो मैं जेड प्लस डेल जेड लिखता हूँ तो उसका मतलब होगा एक्स प्लस डेल एक्स प्लस में आयोटा वाई प्लस डेल वाई, ये कंडीशन है। लेकिन अलोंग रियल एक्सिस का मतलब है आपके पास जो डेल वाई है वो आपका किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, तो ये जीरो हो जाएगा। और अगर हम पूरे का पूरा यानी कि डेल जेड को भी टेंस टू जीरो लेकर के चल रहे हैं तो इसका मतलब होता है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ये टोटली जीरो। तो आपके पास क्या होता है, अलोंग रियल एक्सिस पे डेल वाई तो जीरो होता ही है। अब ये जीरो हो गया तो बचा क्या, डेल एक्स, तो वो भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर लिखी गई है कि भाई डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल एक्स, यानी कि जो चेंज होगा वो सिर्फ एक्स में होगा, आयोटा वाई सेम फिक्स रहेगा अपॉन में डेल एक्स। अब जो दूसरी कंडीशन आती है वो ये है कि भाई जो एफ एक्स प्लस आयोटा वाई है उसको हम W से डिनोट करते हैं। W होता है U प्लस आयोटा V, यानी कि U जो है वो एक एक्स वाई का फंक्शन होगा और जो V है वो भी एक एक्स वाई का
फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि f, तो u प्लस आयोटा v, इसमें जो रियल पार्ट है वो है x प्लस डेल एक्स, इसीलिए x प्लस डेल एक्स रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट y है तो कॉमा लगा के y लिख दिया। फिर प्लस आयोटा v, v में भी ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट। फिर माइनस में एफ एक्स प्लस आयोटा वाई है तो वो हो जाएगा यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, तो ये इसको कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि u के साथ u वाली वैल्यू यानी कि यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स वाई को साथ लिखा। फिर उधर दोनों में आयोटा कॉमन लेकर के वी एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस में वी एक्स वाई को साथ लिखा, और जो ये डिनोमिनेटर में डेल एक्स है दोनों तरफ सेपरेटली डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो ये डेफिनेशन बनती है इसको याद रखना, देखिए सिर्फ x में चेंज है, y में चेंज नहीं है, और नीचे डेल एक्स है और डेल एक्स जो टेंस कर रहा है किसको कर रहा है, जीरो का, इसीलिए जो ये डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको मैं लिखूंगा करली u बाई करली x, और इसे मैं लिखूंगा करली v बाई करली x, ठीक है। तो ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक कंडीशन आ गई, ये कंडीशन हो गई डेरिवेटिव की, यानी कि जो आपका एफ डैश जेड आया था वो इसके इक्वल आ गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन, अब की बार मैं क्या करता हूँ, लेटिंग डेल जेड टेंस टू जीरो इन वन अलोंग इमेजनरी एक्सिस। इमेजनरी एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या होता है आपके पास, देखिए वाई एक्सिस पे जो एक्स है वो जीरो होगा ही होगा। अब हमारे पास जो कंडीशन होती है यानी कि जो डेल जेड हम लेते हैं इसमें वो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, अगर ये जीरो का अप्रोच कर रहा है तो ये अलोंग इमेजनरी एक्सिस है तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, बचा क्या, आयोटा डेल वाई। तो हम इसमें किसको चूज करेंगे, आयोटा डेल वाई को। उसमें भी अगर ये आपका टेंस टू जीरो कर रहा है तो इसमें ये जीरो हो जाएगा, आयोटा जीरो होता नहीं है तो इसका मतलब डेल वाई अकेला जीरो को अप्रोच करेगा। लेकिन हम जब यूज करेंगे यहाँ पर तो वो आयोटा डेल वाई यूज करेंगे, तो जहाँ कहीं भी आपको डेल का यूज करना पड़ेगा वहाँ आयोटा डेल वाई यूज करोगे आप, ठीक है। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस आयोटा वाई तो था ही, चेंज सिर्फ आयोटा वाई में हो रहा तो आयोटा डेल वाई लिखा जाएगा, इधर माइनस में एफ एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई आयोटा डेल वाई, तो ये डेफिनेशन होगी डेरिवेटिव की अलोंग इमेजनरी एक्सिस। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसने फिर वही किया कि भाई u और v की फॉर्म में लिख दिया f को, u प्लस आयोटा v, अब की बार रियल पार्ट सिर्फ x है और इमेजनरी पार्ट है y प्लस डेल वाई, क्योंकि आयोटा कॉमन आ रहा है y प्लस डेल वाई। उसी तरह से आयोटा v x कोमा y प्लस डेल वाई, माइनस में ये एफ एक्स वाई है इसको मैं u प्लस आयोटा v लिखूंगा, u एक्स वाई का फंक्शन और v भी एक्स वाई का फंक्शन। फिर इसकी पेयरिंग करूंगा u का इसके साथ, एक साथ लिखे, और जो आयोटा वाले हैं इमेजनरी पार्ट उसमें से आयोटा तो कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है, आयोटा हमने बाहर कॉमन ले लिया इस तरह से, और नीचे आयोटा था ही तो इन्होंने वो कट कर रखा इसलिए इन्होंने नहीं लिखा। तो आप एक काम करना, इन दोनों को साथ में लिखना, आयोटा कॉमन लेना, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में आयोटा डेल वाई था वो सेपरेट सेपरेट इन्होंने कर दिया। तो ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन बनेगी, देखो वन अपॉन आयोटा तो साइड में लिख दिया, u का विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि चेंज सिर्फ y में हो रहा है तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन बन गई आपके पास, मतलब डेफिनेशन बन गई विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये करली u बाई करली y और ये करली v बाई करली y, ठीक है। वन अपॉन आयोटा, अगर मैं रैशनलाइजेशन कर दूं इसका तो ये हो जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा अपॉन माइनस वन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हमने माइनस आयोटा लिख दिया, करली u बाई करली y, इस वन अपॉन आयोटा की जगह माइनस आयोटा, और ये करली v बाई करली y है ही। अब ये वैल्यू भी डेरिवेटिव की है, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हम निकाली थी वो भी डेरिवेटिव की थी, दोनों ही एफ डैश जेड हैं इसलिए एक दूसरे के इक्वल रख दो। फिर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है करली यू बाई करली एक्स, इधर ये रियल पार्ट है करली वी बाई करली वाई, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इमेजनरी वाला पार्ट इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इन दोनों में देखो आयोटा है, ये भी आयोटा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा, करली वी बाई करली एक्स इक्वल में माइनस करली यू बाई करली वाई, या करली यू बाई करली वाई इक्वल में माइनस करली वी बाई करली एक्स, दोनों लिख सकते हो आप कंडीशन। तो दीज इक्वेशन आर नोन एज कॉची रेमन इक्वेशंस, ठीक है। अब कंडीशंस इन द अबव थ्योरम आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू में जेड बार स्क्वेयर अपॉन जेड, जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, जीरो। वी शो डेट सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट जीरो जीरो बट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो, यानी कि आपके पास अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब भी हम नहीं कह सकते कि वो आपका डिफरेंशिएबल है
या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एनालिटिक या डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन 100% आपकी सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को इसके साथ दिखा सकते हो, अगर आपसे वो कहे कि शो बाय एन एग्जाम्पल इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। बाकी इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। हर एपिसोड में मैं सिर्फ एक ही थ्योरम आपको उसे जब तक लिख करके प्रैक्टिस करना है, जब तक आप फुल्ली